मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में और शुरुआत तो मेरी बहुत ही बुरी थी। मैंने पहले शुरुआत में 6 माह बिल्कुल फ्री काम किया, अपना घर सेल किया, अपनी गाड़ी सेल की, वो पैसे अपने ऊपर लगाए कुछ बनने के लिए। क्योंकि दिखता है तो बिकता है ना। अम्मा दावा रखूँगी तो आऊँगी ना आपके पास, ठीक है। आप आगे से अपनी डिमांड लेके बैठ जाएं तो कितना दिल दुखेगा इंसान। कई बार तो मैं अपना रूम लॉक करके और इतना सैड हो जाती हूँ कि मेरे घर वाले जो होते हैं ना, मुझे देखकर परेशान हो जाते हैं। वो बातें, वो चेहरे जब सामने आते हैं वो फिर दिल दुखता है कि इन्होंने ये बात की थी मुझे जब मेरे ऊपर मतलब बुरा टाइम था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का एक खूबसूरत नाम रोशनी खान मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनका थिएटर इंडस्ट्री का ये सफ़र कैसा रहा, कैसे उनकी शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री हुई और अब तक जिस मुकाम को जहन में रख के वो मैदान में इसमें आई थी उसमें कामयाबी कहाँ तक हासिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रोशनी बताइएगा कैसे शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री हुई, शौक़ था, मजबूरी थी, क्यों आई इस फील्ड में? मेरे साथ दोनों चीज़ें थी, शौक़ भी था, मजबूरी भी थी और मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शौक़ की हद तक इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी तारीफ़ें अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती, कोई करे तो अच्छी बात होती है। इतना मैं जानती हूँ कि मैंने सिर्फ इसको अपनी जॉब समझा हुआ है, जॉब की लिहाज से ही कर रही हूँ और मुझे इतना मज़ा आ रहा है काम करके। ख़ास तौर पे डॉक्टर अजमल साहब हैं, उनके ड्रामे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और जितने भी नाज थिएटर में हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये मैं बताना ही भूल गई, और जितने भी नाज थिएटर में इस टाइम ड्रामे कर रही हूँ वो सारे डॉक्टर अजमल ने करवाए हैं और उनके ड्रामे मुझे बहुत ही पसंद हैं। यानी कि वो एक्टर को एक्टर ही बनाते हैं। रोशनी खान ये असल नाम है या फिर शोबिज़ इंडस्ट्री का नाम रखा गया? क्योंकि बहुत से फ़नकार ऐसे होते हैं जिनके ओरिजिनल नाम कुछ और होते हैं और शोबिज़ में आके वो निक नेम के तौर पर रख लेते हैं कुछ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा जो ये शोबिज़ का ही नाम है रोशनी खान। वैसे मेरा जो वो मेरा अपना सेपरेट नाम है वो मैं बता नहीं सकती, आई एम सो सॉरी। कितना अरसा हो गया है शोबिज़ इंडस्ट्री में आए हुए, और जब पहली दफ़ा थिएटर में आई कितनी पेमेंट मिली थी? क्योंकि पहली आमदन जो होती है वो यादगार होती है। वो मर्द हो उसकी पहली सैलरी बड़ी यादगार होती है, लड़की हो उसकी सैलरी बड़ी यादगार होती है। तो कितनी पेमेंट मिली थी और कितना अरसा हो गया? झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मैंने पहले शुरुआत में 6 माह बिल्कुल फ्री काम किया, बिल्कुल ही फ्री काम, बल्कि अपना घर सेल किया, अपनी गाड़ी सेल की, वो पैसे अपने ऊपर लगाए कुछ बनने के लिए, यहाँ पे कुछ बनने के लिए। क्योंकि दिखता है तो बिकता है ना। हम अच्छा नहीं पहनेंगे या अच्छा दिखाएंगे नहीं तो वो कैसे हमें लाइक करेंगे लोग। तो मेरा शौक़ था, मेरी मजबूरी भी थी। मैंने अपना घर सेल करके वो अपने ऊपर लगाया। मैंने किसी के आके हाथ नहीं फैलाया या अपने आप को मतलब गंदा नहीं किया, इतना मैं जानती हूँ। यानी कि शोबिज़ की जो चकाचौंध रोशनियाँ हैं उसमें रोशनी खान को बहुत से अंधेरों से निकलना पड़ा और फिर आकर वो रोशनी उसने फैलाई है अपने नाम की। जी बिल्कुल, बेशक ऐसे ही आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहाँ तक अब तक कामयाबी मिली है? कितना अरसा, साल कितने हो गए हैं? मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में और शुरुआत तो मेरी बहुत ही बुरी थी और इतना कि मैं तंग थी ना। आपकी सोच होगी इतना, ये नहीं मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, किसी प्रोड्यूसर की या फिर किसी एक्टर की, मैं उनके नाम नहीं लूँगी, लेकिन शुरुआत जो थी ना मेरे लिए बहुत टफ थी। ये मैं ही जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि मैं क्या थी और किस तरह इस हद तक पहुँची हूँ। आज भी जब उस आगाज़ को देखती हैं तो दिल दुखता है? बहुत ज़्यादा। कई बार तो मैं अपना रूम लॉक करके और इतना सैड हो जाती हूँ कि मेरे घर वाले जो होते हैं ना, मुझे देखकर परेशान हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया। क्योंकि वो बातें, वो चेहरे जब सामने आते हैं वो फिर दिल दुखता है कि इन्होंने ये बात की थी मुझे जब मेरे ऊपर मतलब बुरा टाइम था या मुझे सपोर्ट नहीं थी किसी की। तो मैं इनके पास गई, आप ही लगा लो, आपके पास कोई काम है, मुझे अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो कोई हम्मा दावा रखूँगी तो आऊँगी ना आपके पास, ठीक है। आप आगे से अपनी डिमांड लेके बैठ जाएं तो कितना दिल दुखेगा इंसान। यानी इस बात में हकीकत है कि इस फील्ड में डिमांड्स रखी जाती हैं? बिल्कुल रखी जाती हैं। मैं तो बिल्कुल साफ बात बोलूँगी, मुझे किसी का डर नहीं, मैं अपना करती हूँ, अपना खाती हूँ, ठीक है।
हमारी फील्ड में जो पहले था वो नहीं है अब, जो अब है वो पहले नहीं था। मैं बस इतना कहूँगी, साफ लिफाजों में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। समझदार आप भी हैं और वाम भी बहुत समझदार है। ऐसी अदाकाराओं के नामों के साथ बाहर फ्लेक्स पे लिखा होता है लाखों दिलों की धड़कन, फिल्म स्टार, परी चेहरा, शोखो चंचल हसीना। कौन है जो ऐसे अलकाबात नामों के साथ लिख रहा होता है? अभी पहला ड्रामा होता है और फिल्म स्टार लिख दिया जाता है, कैसे होता है ये? बस यही तो कहना चाह रही हूँ कि मतलब एक जो स्ट्रगल होती है ना, अपना एक नया ट्रेंड चला हुआ है हमारी फील्ड में। वो ये है कि जैसे कि मैंने 8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, ठीक है, मैं मेहनत से आगे आई हूँ, ठीक है। अब क्या होता है जी, लड़की को टके का पता नहीं होता ड्रामा क्या है, और उसे पता नहीं होता कि उसकी मतलब खड़े कैसे होना है सेट पे, किस तरह खड़े रह के एक्टर से बात करनी है, ठीक है। और उन लड़कियों को यकीन माने इस तरह आगे लाया जाता है कि आपकी सोच होगी, जिनको काम का पता ही नहीं होता। तो वो क्या प्रोड्यूसर को जो आप पहले कह रही थी कि डिमांड्स रखी जाती वो पूरी करती हैं, डिमांड्स के एक सीनियर आर्टिस्ट जो है उसको डिग्रेड किया जाता है और जूनियर को उठा दिया जाता है? मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि मैं इस मामले पे बात नहीं करना चाहती। असल में ये मेरी फील्ड का मामला है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं क्या हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मुझे अपना सिर्फ अपने से गर्ज होनी चाहिए, ना कि दूसरों से। मैं बस इतना ही कहूँगी कि उनके अपने माइंड हैं और वो अपना सोचते हैं, मैं अपना। रोशनी, सोशल मीडिया ने हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को कितना मुतासिर किया है? बहुत सी अदाकाराएं हैं जो टिकटॉक पे आ गई हैं, बिगो लाइव पे आ गई हैं, फेसबुक पे लाइव आ रही होती हैं। उसकी वजह से आप समझती हैं कि ड्रामा अब इन थिएटरों में आना कम हुए हैं, कि जब वो फ्री में देख लेते हैं तो वो क्यों टिकट लेंगे 1000-1500? यही बात बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हम लोग ये मोबाइल, सोशल मीडिया, टिकटॉक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप तो एक आम चीज़ है ना, उस पर तो बात की जाती है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीज़ें जब से आई हैं ना, यकीन माने कि थिएटर की पब्लिक जो पहले थी मतलब वो अब नहीं है। लोगों को बुलाना पड़ता है, लोग आते नहीं हैं। पहले ये था कि लोग हमारा वेट कर रहे होते थे, अब हम लोगों का वेट कर रहे होते हैं कि लोग कब आएँ और कब हम लोग ड्रामा करें। सीटें लगवाने का कहा जाता है कि इतनी सीटें लगवाएंगे तो ये ड्रामा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये क्या ट्रेंड है? ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सेपरेट है और सेपरेट ही रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी ये बातों से किसी प्रोड्यूसर का दिल दुखे या किसी का दिल दुखे, मैं नहीं चाहती हूँ। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, अपने चाहने वालों को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे जितने भी फैंस हैं, जितने मुझे लाइक करते हैं, जितने फॉलो करते हैं, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप सबकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे 8 सालों में आपने मुझे सपोर्ट किया है, वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बस ये पैगाम है मेरा। बहुत शुक्रिया रोशनी खान जी। नाजरीन, आपने रोशनी की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने अपने मदाहों से अपील की है कि जिस तरह से गुज़श्ता 8 सालों से वो उनके साथ प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इसी तरह अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते रहें। जहाँ जहाँ वो ड्रामा में परफॉर्म करने जाएँ, वहीं वहीं उनका ड्रामा देखने के लिए आएँ। और उन्होंने कहा कि वो अपने नाम की तरह वाकई शोबिस की चकाचौंध रोशनियों में एक खूबसूरत रोशनी की किरण बखेरना चाहती हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को रोशनी खान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।